हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में 15% इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुका हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज काइट फ्लाइंग फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया। कौन सा त्यौहार पूरे भारत में पतंगबाजी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये पूरे भारत में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो ये भारत में एक पॉपुलर फेस्टिवल है और इसे जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है और इसे वेस्टर्न इंडिया में उत्तरायण कहा जाता है। तो मकर संक्रांति को वेस्टर्न इंडिया में उत्तरायण कहा जाता है और इसे जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है काइट फ्लाइंग फेस्टिवल को। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट एट विच ए वेव मूव्स थ्रू वाटर एंड इज मेजर इन नोट्स। वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और जिसे समुद्री मील में मापा जाता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर वेव स्पीड। तो वह रेट एक वेव स्पीड है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और जिसे समुद्री मील में मापा जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर वेव स्पीड। नेक्स्ट, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस डायमंड्स। भारत में हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये भारत में एकमात्र स्टेट है जहाँ पे डायमंड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे बड़े स्केल में डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द लासोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन द राइट आंसर है सिक्किम। लासोंग फेस्टिवल ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट, लिंगनमक्की डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। लिंगनमक्की डैम निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर शरावती। लिंगनमक्की डैम को शरावती नदी पे बनाया गया है और ये डैम किस स्टेट में स्थित है? तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कर्नाटका में स्थित है और इसे कर्नाटका में शरावती नदी पे बनाया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर शरावती। Next, trachoma is preventable disease that results from poor hygiene and sanitation. Which body part does it affect? ट्रिकोमा रोकी जा सकने वाली बीमारी है जो खराब हाइजीन और सैनिटेशन के परिणाम स्वरूप होती है। तो यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर आई। तो यह शरीर के आंख को इफेक्ट करती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर आई। नेक्स्ट, कोल्हापुर सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। कोल्हापुर सिटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पे को बताना कोल्हापुर सिटी ये किस नदी के तट पे बसा है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पंचगंगा। कोल्हापुर सिटी ये पंचगंगा नदी के तट पे बसा है और ये सिटी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है कोल्हापुर सिटी। तो ये पंचगंगा नदी के तट पे बसा है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इंस्क्राइब हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेसेस। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतह पर अंकित किया? तो ऑप्शन द राइट आंसर अशोक। तो सम्राट अशोक ये अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतह पर अंकित किए। तो ऑप्शन द राइट आंसर है सम्राट अशोक। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन नेवी का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का जनक कहा जाता है। तो ये लगभग 1674 के आसपास में मराठा एम्पायर का स्थापना किए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कॉटन। कॉटन ये एक रबी फसल नहीं है। तो ग्राम, वीट एंड बार्ली तो ये तीनों रबी फसल हैं और रबी फसल को बेसिकली नवंबर से अप्रैल के बीच में ग्रो किया जाता है। तो कॉटन ये एक रबी फसल नहीं, एक खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट, कलिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ। कलिंगा किसका प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर ओडिशा। कलिंगा यह ओडिशा का प्राचीन नेम है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट, विच स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है?
तो यहाँ पे आपको बताना किस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर केरला। तो केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। और इससे पहले मैं इस चैनल पे स्टेट के निक नेम पे भी कवर कर चुका हूँ, स्टेट या सिटी के निक नेम पे भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर केरला। केरला को भगवान का अपना देश कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। मॉलिंग नेशनल पार्क किस स्टेट या यूटी में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। मॉलिंग नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है द हिंदू। द हिंदू ये इंटरनेट पे अवेलेबल होने वाला भारत का पहला न्यूज़पेपर है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है द हिंदू। नेक्स्ट है वेयर बाय द आइवरी स्केल फाउंड इन हड़प्पन कंटेक्स्ट। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ पाया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लोथल। लोथल में हड़प्पा के कंटेक्स्ट में हाथी का दांत पाया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लोथल।